हेलो दोस्तों, माय नेम इज यश। तो अपन अपनी लाइन ग्राफ की सीरीज कर रहे थे एंड उसमें अभी तक अपन ये देख चुके हैं कि हमारा लाइन ग्राफ क्या होता है। एंड उसमें अपन अपना पहला ग्राफ भी बना चुके हैं। उसमें अपन ने ये भी देखा था कि हमारा स्टार्ट और एंड या फिर एंट्री पॉइंट और फिनिश पॉइंट क्या होता है। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन देखेंगे अपना पहला सीक्वेंशियल ग्राफ, जो कि काफी सिमिलर होने वाला है हमारे फर्स्ट ग्राफ से, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ नोड्स हमारी रहेंगी ज्यादा। और उसके बाद अपन अपने जो नोड्स हैं उनका ऑर्डर भी चेंज करके देखेंगे कि हमारा जो ग्राफ है वो किस तरीके से बिहेव करता है और कैसे अपन उसको और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। तो चलिए चलते मॉनिटर पे और अपन अपना जो ग्राफ है सीक्वेंशियल ग्राफ उसको समझते हैं। अब सबसे पहले जब भी अपन को कोई भी अपना लाइन ग्राफ का ग्राफ बनाना होता है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है हमारी स्टेट। स्टेट हमारी इनपुट आउटपुट भी होल्ड करती है एंड नोड्स के बीच में हम क्या इंफॉर्मेशन पास कर रहे हैं वो भी होल्ड करके रखती है। तो बेसिकली जो भी इंफॉर्मेशन हमारे ग्राफ में फ्लो होती है वो हमारी एक स्टेट के थ्रू होती है फ्लो। अपन ने ये भी डिस्कस किया था कि अपन जो भी स्टेट है वो अपन अपनी टाइप डिक्शनरी बनाते हैं सो दैट अपन एक क्लास बना पाए और उसके अंदर अपनी सारी की सारी जो इनपुट कीज है वो अपन ऐड कर सकते हैं, इनपुट एंड आउटपुट कीज। तो इन दिस केस जो हमारी स्टेट है उसके अंदर हमारे पास रॉ टेक्स्ट है जो कि हमारे इनपुट है एंड बाकी जो तीन कीज हैं वो हमारी होने वाली है आउटपुट। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इसको कर देता हूँ रन। अब हमारी स्टेट हो गई रेडी। नेक्स्ट अपन देखेंगे हमारी नोड्स। इस केस में हमारे पास तीन नोड होने वाली है, एक क्लीन नोड, टाइटल केस नोड एंड फॉर्मेट नोड। अब क्लीन नोड क्या करती है कि हमारे स्टार्टिंग और एंडिंग के जो स्पेसेस है उनको हटा देती है और पूरी की पूरी स्ट्रिंग को लोअर केस में कर देती है कन्वर्ट। जो हमारी टाइटल केसिंग नोड है वो क्या करती है कि जो भी क्लीन नोड में चेंजेस हुए थे वो उनको लेती है और उसको कन्वर्ट करती है टाइटल केसिंग में। फिर हमारे जो फॉर्मेट नोड है वो क्या करती है कि जो भी टाइटल केस वाली नोड आई है उसको वो रिजल्ट ऐड करके एक फॉर्मेट बना देती है जिसमें कुछ नहीं होता, एक टिक रिजल्ट, और जो हमारे टाइटल केसिंग का स्ट्रिंग है वो एडेड है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो ये तीनों जब नोड्स हमारी चल जाती हैं तो हमारा फाइनली जो तीन कीज थी दैट इज क्लीन, टाइटल केस एंड फाइनल, वो हमारी फिल हो जाती हैं। मैंने इसको भी किया रन। अब अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट अपन को अपना ग्राफ बनाना है। तो यहां पर भी अपन अपना स्टेट ग्राफ बनाएंगे जो कि इनपुट में लेता है हमारी स्टेट का स्ट्रक्चर, दैट मींस इसमें कौन कौन सी कीज अवेलेबल है क्योंकि वही स्टेट हमारी हर नोड के बीच में ट्रेवल करने वाली है। तो इस केस में जो हमारी स्टेट थी विच इज गोइंग टू बी स्टेट। अब अपन क्या करेंगे कि जो अपना स्टेट ग्राफ है उसको एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे विच इज बिल्डर। और अपन को जब भी अपना ग्राफ बनाना होता है तो सबसे पहले अपन उसमें ऐड करते हैं अपनी नोट्स। तो अपन ने अपनी तीनों की तीन नोट्स ऐड कर दी विच इज गोइंग टू बी क्लीन, टाइटल केस एंड फॉर्मेट नोड। जब अपन ने अपनी नोड्स ऐड कर दी फिर अपन ऐड करेंगे उसके बीच में एजेस कि हमारी जो नोड्स हैं वो किस तरीके से कनेक्टेड है, क्या उसका फ्लो होने वाला है। तो सबसे पहले हमारी जो नोड है वो स्टार्ट से स्टार्ट होगी और सबसे पहले जाएगी हमारी क्लीन नोड के पास। फिर जो क्लीन नोड है वो हमारी जाएगी टाइटल केस नोड के पास। फिर जो टाइटल केस नोड है वो जाएगी फॉर्मेट नोड के पास और जो फॉर्मेट नोड है वो अपनी हो जाएगी एंड। तो ये अपना हो गया फ्लो कि हमारा लाइन ग्राफ का फ्लो क्या होने वाला है। फिर अपन उसको कंपाइल करेंगे और जो अपना ग्राफ है वो हो जाएगा रेडी। और फिर अपन करते हैं उसको अब विजुअलाइज। मैंने आपको बताया था कि विजुअलाइज करने के लिए आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी होना जरूरी है। तो ये बन गया हमारा ग्राफ जो कि स्टार्ट पॉइंट से स्टार्ट होगा, देन वो क्लीन पे जाएगा, टाइटल केसिंग में जाएगा, फॉर्मेट में जाएगा और फिर हमारा वो हो जाएगा फिनिश। अब नेक्स्ट स्टेप अपन उसे करेंगे इन्वोक। हमारे पास दो इनपुट हैं, हेलो लाइन ग्राफ और बिल्डर एआई एजेंट विथ पाइथन। अब मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा इसको इन्वोक। जैसे मैंने इन्वोक किया तो देखिए मेरे पास इनिशियली में स्ट्रिंग थी हेलो लाइन ग्राफ जिसमें स्टार्टिंग और एंडिंग में स्पेसेस थे। तो क्लीन ने क्या किया कि स्टार्टिंग और एंडिंग के स्पेसेस हटाए और उसे लोअर केस में कन्वर्ट करा। सारे लोअर केस में ऑलरेडी थे तो वो दिख नहीं रहा। फिर नेक्स्ट मैंने क्या किया कि जो अपर केसिंग था अपन ने उसमें क्या किया कि अपनी जो लास्ट स्टेप की इनपुट थी विच इज क्लीन इनपुट उसको लिया और उसको अपन ने टाइटल केसिंग में कन्वर्ट करा। दैट मीन्स पहला लेटर ऑफ हर वर्ड मैंने किया कैपिटल। फिर मैंने क्या करा कि जो मेरा टाइटल केसिंग नोड का आउटपुट था जो कि ये था इसको मैंने लिया और मैंने उसको ऐड करा फॉर्मेट नोड में। और फॉर्मेट नोड ने क्या किया कि रिजल्ट के अंदर यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट में उसने जो मेरी लास्ट नोड का आउटपुट था उसको ऐड कर दिया और फिर वो अपना हो गया फाइनली आउटपुट। जो हमारी फाइनल की थी उसकी वैल्यू हो गई अपनी ये। तो इस तरीके से हमारा लाइन ग्राफ वर्क किया कि सबसे पहले इनपुट स्ट्रिंग को कन्वर्ट किया लोअर में, लोअर को टाइटल केसिंग में, टाइटल केसिंग को फॉर्मेट एंड देन फाइनली हमारे पास आ गया आउटपुट विच इज गुड, इट इज वर्किंग फाइन। अब मैं क्या करना चाहता हूं कि मैं अपनी जो नोड्स है मैं उनका जो डायरेक्शन है जो उसका फ्लो है वो मैं थोड़ा चेंज करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं इस बार क्लीन से वो फॉर्मेट में जाए ना कि टाइटल केसिंग में, और टाइटल केसिंग मेरा एंड से कनेक्ट हो। ठीक है, अब मेरा जो फ्लो हो गया वो मेरा हो गया क्लीन टू फॉर्मेट टू टाइटल केसिंग।
मैंने किया इसको कंपाइल, मैंने इसको किया दोबारा विजुअलाइज, तो अपन देख लेते हैं क्या आ रहा है। तो मेरे पास आया क्लीन फॉर्मेट एंड देन टाइटल केसिंग, विच इज गुड। मैं क्या करूंगा, मैं इसको दोबारा करूंगा इन्वोक। जैसे मैंने इसको किया दोबारा इन्वोक, तो देखिए अब क्या हो रहा है कि मेरे पास इनपुट में था हेलो लैंग्राफ स्टार्टिंग और एंडिंग स्पेसेस के साथ। तो उसने क्या किया, उसने उसे क्लीन किया, स्टार्टिंग एंडिंग स्पेसेस हटाए, लोअर केस में कन्वर्ट किया। अब मेरे पास फॉर्मेट में ये बोल रहा है कि इनपुट में कुछ गया ही नहीं है, एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो उसने रिजल्ट में भी ऐड कर दिया एम्प्टी स्ट्रिंग, विच इज नॉट राइट। पर ऐसा हो क्यों रहा है वो अपन देखेंगे। फिर हमारा जो तीसरा स्टेप था विच इज अपर केस या फिर टाइटल केसिंग, उसमें क्या किया कि हेलो लैंग्राफ गया विच इज दिस वन, और उसने उसे टाइटल केसिंग में कर दिया कन्वर्ट, विच इज करेक्ट, और रिजल्ट में हमारे पास कुछ नहीं आया क्योंकि रिजल्ट यहां से आ रहा था। अब ऐसा क्यों हुआ वो समझते हैं। तो ऐसा इसीलिए हुआ, ध्यान से समझना, कि हमारे पास जो क्लीन नोड थी उसका आउटपुट क्या था, क्लीन गया था आउटपुट, और उसमें अपन ने ऐड किया था अपनी जो क्लीन करके एक वेरिएबल था वो। अब जब मैं टाइटल केसिंग में गया तो टाइटल केसिंग में जो क्लीन करके आउटपुट था वो उसको एज एन इनपुट यूज कर रहा है, एंड फिर जो टाइटल केस करके की है उसमें ये वाला आउटपुट कर रहा है ऐड। और फिर जब फॉर्मेट नोड पे गए तो वो टाइटल केस को एज एन इनपुट यूज कर रहा है। दैट मीन्स जब मैंने फ्लो मेरा चेंज किया, अब मेरा जो क्लीन नोड है, क्लीन नोड से मैं डायरेक्टली फॉर्मेट नोड पे आ रहा हूं, तो जो मेरी क्लीन नोड का आउटपुट था क्लीन, वो मेरा टाइटल केस में यूज होगा, ना कि फॉर्मेट में। तो फॉर्मेट में मेरा यूज हो रहा है टाइटल केस, और वो मेरा इनिशियली क्या होगा, एक एम्प्टी स्ट्रिंग। आप देख सकते हैं यहां पर इनिशियली जो टाइटल केस है वो था एम्प्टी स्ट्रिंग। अगर वो एम्प्टी स्ट्रिंग था तो मेरा जो फॉर्मेट नोड है वहां पर गई थी मेरी एक एम्प्टी स्ट्रिंग। दैट इज वाई जो फाइनल में वैल्यू आई वो भी मेरे पास आई रिजल्ट एम्प्टी स्ट्रिंग। तो ये हुई दिक्कत। अब अगर अपन को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो किस तरीके से करें कि भले ही मेरे क्लीन नोड से फॉर्मेट नोड में जाए फिर भी मेरे ऑपरेशन सेम तरीके से परफॉर्म हो। इसका मतलब नोड्स का ऑर्डर कुछ भी हो, मेरा जो ग्राफ है वो करेक्ट काम करना चाहिए, ग्राफ में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। कि ऐसा ना हो कि मेरा टाइटल केसिंग डिपेंडेंट हो क्लीन नोड पे या मेरी फॉर्मेट नोड डिपेंडेंट हो टाइटल नोड पे। कर सकते हैं पर मुझे इस केस में नहीं करना, तो मैं क्या करूं। तो देखिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं रॉ टेक्स्ट को चेंज कर दूंगा करेंट से। दैट मीन्स अब ये मेरा रॉ टेक्स्ट नहीं है, ये मेरा करेंट स्ट्रिंग होल्डर है। फिर मैं क्या करूंगा कि यहां पर मैं करंट पास करूंगा। दैट मीन्स अब जो मेरी क्लीन नोड है वो मेरी करंट से वैल्यू को रीड करेगा और उसको क्लीन करेगा। दैट मीन्स स्टार्टिंग एंडिंग स्पेसेस हटाना और उसको लोअर केस में कन्वर्ट करना। सिमिलरली जो मेरी टाइटल केस नोड है वो भी मेरी करंट को लेगी, और जो मेरी फॉर्मेट नोड है वो भी मेरी करंट को लेगी। सिमिलरली मैं इनके प्रिंट स्टेटमेंट में भी करंट ऐड कर देता हूं। लेकिन क्या इतना करने से काम हो जाएगा? नहीं, इतना करने से काम नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान से ये देखें कि मैंने अपनी जो करंट है मैंने उसको एज एन इनपुट तो दे दिया। दैट मीन्स अगर इन तीनों में से मेरी कोई भी पहली नोड होगी तो मेरा बहुत सही काम करेगा। लेकिन अगर वो सेकंड नोड होगी तो भी उसमें इनिशियल स्ट्रिंग जाएगी, थर्ड नोड होगी तो भी इनिशियल स्ट्रिंग जाएगी, जो कि मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि मेरी करंट नोड हर नोड के आउटपुट को लेके अपने आप को अपडेट कर दे। तो उस केस में मैं क्या करूंगा कि मैं यहां पे ऐड कर दूंगा कि जो मेरी करंट नोड है इस केस में इसमें वैल्यू आ जाए क्लीन। दैट मीन्स अब मेरी जो करंट नोड कहीं पर भी पास होगी तो उसमें जो क्लीन नोड की वैल्यू वो जाएगी। सिमिलरली मैंने इसको किया कॉपी और यहां पे कर दिया पेस्ट, और मैं चाहता हूं कि इसमें अब वैल्यू जाए टाइटल केसिंग की। और सिमिलरली मैंने इसको किया कॉपी अगेन, और फिर मैंने यहां पर इसको कर दिया पेस्ट, और मैं चाहता हूं अब इसमें वैल्यू आ जाए मेरी फाइनल की। तो अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि मेरी इनिशियल करंट स्टेट किसी में भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें वो अपना ऑपरेशन परफॉर्म करके, चाहे फिर वो टाइटल केसिंग हो, चाहे फिर उसमें रिजल्ट ऐड करना हो, या फिर उसको लोअर केस में कन्वर्ट करके स्पेसेस हटा के वो करना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर अपन क्या कर रहे हैं, जब अपना ये ऑपरेशन हो जाएगा, प्रिंटिंग वगैरह सब हो जाएगा, मैं रिटर्न कर रहा हूं मेरी अपडेटेड करंट। अपडेटेड करंट क्या है कि वहां पे जो ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है आप उस वैल्यू को लेके नेक्स्ट नोड पे चाहिए, और वही हो रहा है हर केस में। दैट मीन्स इस बार जो मेरे इनपुट है हर नोड का, मैं उसको लास्ट नोड का आउटपुट मान रहा हूं, इसीलिए इस बार ये करेक्ट काम करना चाहिए। मैं क्या करूंगा, मैंने इसको किया रन रन, और मैंने इसे विजुअलाइज किया, तो मेरा ग्राफ वही है क्लीन फॉर्मेट एंड टाइटल केसिंग। अब मैंने क्या करा, मैंने करा इसको इन्वोक। जैसे मैंने करा इसको इन्वोक तो मेरे पास एरर आई कि करंट करके कोई की ही नहीं है, क्योंकि ये ले रहा है रॉ टेक्स्ट। मैंने इसको चेंज कर दिया करंट में, मैंने किया इन्वोक, मेरे पास अभी भी एरर है, करंट नहीं है। अब देख लेते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। तो यहां पर करंट 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 मैं सही पास कर रहा हूं, तो फिर इशू क्या आ रहा है अपन एक और बार देख लेते हैं क्या इशू आ रहा है।
मैं एक और बार देखता हूँ मेरी एरर क्या थी, की एरर ड्यूरिंग टास्क विथ नेम क्लीन आईडी पे। ये मैं काम करता हूँ, सब कुछ दोबारा रन कर लेता हूँ, हो सकता है मैंने इनिशियल स्टेट को अपडेट नहीं किया हो। हाँ, मेरे इस बार करे काम कर गया क्योंकि मेरी इनिशियल स्टेट को मैंने अपडेट नहीं किया था, उसको रन नहीं किया था। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि इनपुट में क्या मेरा हेलो लैंग्राफ, उसने स्टार्टिंग एंडिंग स्पेसेस हटाए, लोअर केस में कन्वर्ट करा, वेरी गुड। अब आप देखिए ये मेरा था आउटपुट पहली नोड का जो कि बना इनपुट मेरी फॉर्मेट वाली नोड पे, सीक्वेंस से फर्क नहीं पड़ता। तो उसने क्या किया कि रिजल्ट के अंदर हेलो लैंग्राफ करके ऐड कर दिया और फिर फाइनली उसको उसने अपनी टाइटल केस में कर दिया कन्वर्ट। तो एक करेक्ट काम कर रहा है। मैं क्या करता हूं, अपनी नोट्स का फिर से डायरेक्शन चेंज करता हूं। मैं कहता हूं अब सबसे पहले फॉर्मेट में जाएगी, फॉर्मेट के बाद मेरी जाएगी टाइटल केसिंग में, और टाइटल केसिंग के बाद जाएगी क्लीन वाले नोड में। तो मैंने कर दिया ये मेरा डायरेक्शन चेंज, मैंने इसको किया कंपाइल, फिर मैंने इसको विजुअलाइज किया, तो मेरे पास आया फॉर्मेट टाइटल केसिंग एंड क्लीन, एंड मैंने इसको किया इन्वोक। तो अब देखिए अब क्या हो रहा है कि मेरे पास इनिशियली था हेलो लैंग्राफ जो कि सबसे पहले हुआ फॉर्मेट, और अब ध्यान से देखिए जो फॉर्मेट था बेसिकली मेरा आउटपुट था, वही गया मेरे दूसरे में एज एन इनपुट, और फिर उसने क्या किया उसको टाइटल केसिंग में कन्वर्ट करा विच इज दिस, एंड फाइनली उसने उसको क्या किया लोअर केस में कन्वर्ट करा बाय रिमूविंग स्टार्टिंग एंड एंडिंग स्पेसेस जो कि इस केस में थे ही नहीं। तो दैट मीन्स हमारा किसी भी ऑर्डर में मैं चलाऊं करेक्ट काम कर रहा है। अब मैं जो इनिशियली मेरा ऑर्डर था ना मैं वही बनाता हूं कि मेरा स्टार्ट से जाएगा क्लीन में, फिर मेरा क्लीन से जाएगा टाइटल केसिंग में, और टाइटल केसिंग से जाएगा फॉर्मेट में। मैंने इसको किया कंपाइल, मैंने इसको विजुअलाइज किया, देख लेते हैं क्लीन टाइटल केस फॉर्मेट, मैंने इसको किया कंपाइल, देखिए क्या हो रहा है। इनपुट में गया हेलो लैंग्राफ, स्टार्टिंग एंडिंग स्पेसेस हटाए, लोअर केस में कन्वर्ट करा, फिर कन्वर्ट हुआ वो टाइटल केसिंग में, और टाइटल केसिंग से वो कन्वर्ट हुआ फॉर्मेट में। दैट मीन्स इस बार मेरा इनपुट कुछ भी हो, मेरा ऑर्डर ऑफ नोट्स कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा वो हर बार करेक्ट काम कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं हर बार एक करंट स्टेट लेके जा रहा हूं और उस करंट स्टेट को अपडेट करके आउटपुट में रिटर्न कर रहा हूं हर नोड से। तो हर नोड का आउटपुट एक अपडेटेड करंट स्टेट है, और उस नोड में जो भी वैल्यू थी अपन ने उससे उसे अपडेट करा है, इसलिए इस बार ये प्रॉपरली काम कर रहा है इन एवरी केस। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि अपन लैंग ग्राफ में अपनी स्टेट को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, एंड आपको ये भी समझ में आ गया हो कि ये क्यों अपना सीक्वेंशियल ग्राफ है, क्योंकि यहाँ पे सीक्वेंस से चीजें पास हो रही थी इनिशियली, लेकिन अपन ने बाय कंट्रोलिंग द करंट इन द स्टेट अपन ने उसके सीक्वेंस को अपडेट करा और मेक श्योर करा कि तब भी नोड्स प्रॉपर्ली काम करें। तो ये होता है अपना सीक्वेंशियल ग्राफ। इसमें 3 नोड्स हैं, मैं इसमें 5, 10, 20, 50, 100 नोड भी ऐड कर सकता हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसको अपन कहते हैं एक सीक्वेंशियल ग्राफ क्योंकि यहाँ पे सीक्वेंशियली काम हो रहा है। तो आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई हो कि हमारा जो सीक्वेंशियल ग्राफ है वो क्या होता है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया हो कि हमारे लिए स्टेट कितनी इंपॉर्टेंट होती है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया हो कि नोड्स में स्टेट को किस तरीके से मैनिपुलेट करना होता है, किस तरीके से इनपुट में लेना और आउटपुट में उसको रिटर्न करना, किस तरीके से रिटर्न करना वो भी इंपॉर्टेंट होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। फिर भी कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। आई होप अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप खुद से कोड करिए, खुद से चेंजेस करिए, थोड़ा प्ले करिए कि नोट्स को चेंज करके, स्टेट को चेंज करके क्या एरर्स आती हैं, किस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं, उससे अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी आपकी। पर कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Hold on tight to the feeling, but it's a roller coaster in my head. So I'm holding myself on a precipice, and I've been dreaming off the ground. So I'm looking for something that's definite. I'm praying